स्टूडेंट्स बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स ऑनर्स के पेपर फोर्थ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स गणितीय सांख्यिकी में आज हम स्थिति संबंधी माध्य देखेंगे, जिसके दो पार्ट्स देखेंगे, माध्यिका और बहुलक। पिछले लेक्चर्स में हमने गणितीय माध्य देखे थे, जिसके तीन भाग थे: समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। आज हम स्थिति संबंधी माध्य देखेंगे, जो बंटन की स्थिति को स्पष्ट करेंगे या स्थिति के बारे में सूचना देंगे। तो माध्य का देखते हैं। सबसे पहले माध्य का किसी चर राशि का वह मान जो श्रेणी को ऐसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है कि एक भाग के सभी मान उससे कम तथा दूसरे भाग के सभी मान उससे अधिक हों, माध्यिका कहलाता है। यानी माध्यिका बंटन को दो ऐसे भागों में बांटता है कि एक भाग के सारे मान माध्यिका से कम तथा दूसरे भाग के सभी मान माध्यिका से अधिक होते हैं। ये परिभाषा हो गई माध्यिका की। अब हम माध्यिका निकालने के सूत्र देखेंगे। जब हमारा अलग अलग तरह के बंटन हो तो माध्यिका कैसे निकालनी है, क्या सूत्र होंगे, ये सब देखेंगे। सबसे पहला, जब हमारा बंटन व्यक्तिगत श्रेणी हो या व्यक्तिगत बंटन हो, यानी इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो माध्यिका कैसे निकाली जाएगी। इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमें चर के कुछ मान दिए हुए होते हैं और उन सभी मानों की बारंबारता एक होती है, ये हम जानते हैं। यदि चर के कुल मानों की संख्या n विषम हो तो माध्यिका n+1/2 मान होगी। यानी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल n = 11 हो तो 11 + 1/2 यानी 6 सिक्स्थ जो वैल्यू होगी, छठवां जो मान होगा, वो हमारी माध्यिका होगी। यदि चर के कुल मानों की संख्या n विषम हो, इवन हो, तो माध्यिका n/2वें तथा n/2+1वें मानों का माध्य या औसत माध्यिका होगी। यानी n फॉर एग्जाम्पल 10 हो तो 10/2 5 फिफ्थ और 10/2+1 सिक्स्थ। फिफ्थ और सिक्स्थ जो वैल्यूज हैं उनका एवरेज माध्यिका होगी, उन दोनों मानों का औसत माध्यिका होगी। जब हमारा बंटन अवर्गीकृत बंटन हो, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उस सिचुएशन में हम सबसे पहले संचयी बारंबारता टेबल बनाते हैं, एक और कॉलम बनाते हैं संचयी बारंबारता का। बारंबारता दी हुई होंगी, उनसे हम संचयी बारंबारताएं तैयार करते हैं। इसके बाद हम ये सूत्र से ये संख्या निकालते हैं या ये मान निकालते हैं n+1/2, कैपिटल n+1/2, जहाँ कैपिटल N सभी फ्रीक्वेंसीज का सम है, यानी सभी बारंबारताओं का योग कैपिटल N है। तो यह संख्या कैपिटल n+1/2 जिस संचयी बारंबारता में सबसे पहले शामिल होती है, उस संचयी बारंबारता के संगत चर का मान अथवा मूल्य माध्यिका कहलाता है। यानी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में हम कैपिटल n+1/2 देखते हैं कि यह मान, यह संख्या किस संचयी बारंबारता में सबसे पहले सम्मिलित हुई है, और उसके संगत जो चर का मान होता है या चर का मूल्य होता है, वही माध्यिका होती है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम जो ऊपर विधि बताई है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन की, उस विधि से हम माध्यिका वर्ग तय करते हैं। माध्यिका वर्ग तय करने के पश्चात इस फॉर्मूले से हम माध्यिका निकाल लेते हैं। यानी माध्यिका बराबर स्मॉल l प्लस कैपिटल N/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू स्मॉल h, जहाँ स्मॉल l क्या है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, यानी जो मीडियन क्लास है हमारी, उसकी लोअर लिमिट स्मॉल l होती है। स्मॉल f माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। कैपिटल N कुल बारंबारता यानी टोटल फ्रीक्वेंसी।
सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एफ इज माध्य का वर्ग से पहले तक की संचयी बारंबारता, यानी जो हमारी मीडियन क्लास है उससे पहले की जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कैपिटल एफ से डिनोट होती है, तथा स्मॉल एच माध्य का वर्ग का अंतराल। तो इस फॉर्मूले से हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन की स्थिति में माध्य का निकालेंगे। दूसरा स्थिति संबंधी माध्य हमारा बहुलक होता है। किसी बंटन में चर के जिस मान की बारंबारता अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। अतः बहुलक चर राशि का वह मान है जो बंटन में सबसे अधिक बार आता है। बहुलक निर्धारण की भी कुछ विधियां हैं कि बंटन की स्थिति के हिसाब से हम विधि यूज लेंगे। जैसा बंटन होगा उस हिसाब से उसी विधि को यूज में लेंगे जो उस बंटन के लिए उपयुक्त होगी। यदि हमारा बंटन अवर्गीकृत बारंबारता बंटन हो तो इस सिचुएशन में हमारे पास दो विधियां होती हैं। पहली विधि है निरीक्षण विधि। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में चर के मूल्यों की बारंबारताएं देखते ही बहुलक बताया जा सकता है। जिस मान की सबसे अधिक बारंबारता होती है वही बहुलक होता है। यह विधि तभी उपयोग में लेते हैं जब बंटन में बारंबारताएं नियमित हों। नियमित से क्या मीनिंग है कि बंटन में बारंबारताएं एक जो अधिकतम बारंबारता है उसके दोनों ओर घटती हुई हों तो बंटन को हम निरीक्षण विधि से उसका बहुलक तय कर सकते हैं। लेकिन यदि बारंबारताएं नियमित ना हों यानी अनियमित हों तो हम एक दूसरी विधि जिसे समूहन विधि कहते हैं वो पढ़ेंगे। जब हमारा बारंबारता बंटन अनियमित हो तो उस सिचुएशन में हम समूहन विधि या ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं। इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि हम 4 से 5 स्तंभ नए तैयार करते हैं। पहले स्तंभ में जो बारंबारताएं दी गई हैं वो लिखते हैं। दूसरे स्तंभ में आरंभ से दो दो बारंबारताओं का योग लिखते हैं, यानी दूसरे स्तंभ में दो दो बारंबारताएं सेलेक्ट करके उनका योग करते हैं। तीसरे स्तंभ में पहली बारंबारता को छोड़कर दो दो का योग करते हैं, जबकि चौथे स्तंभ में तीन तीन बारंबारताओं का योग, पांचवें में पहली बारंबारता को छोड़ तीन तीन का योग, और यदि आवश्यकता पड़े तो छठा स्तंभ भी बनाते हैं जिसमें पहली दो बारंबारताओं को छोड़ तीन तीन का योग लिखा जाएगा। इसके आगे भी अगर आवश्यकता हो तो 4 4 का योग लिया जा सकता है। यानी समूहन विधि में हम 4-5 स्तंभ बनाते हैं और उनमें हम बारंबारताओं का योग लेते हैं। वो इस प्रक्रिया के तहत लेते हैं कि प्रथम स्तंभ में वो जो बारंबारता दी गई है वो लिखते हैं और फिर आगे हम क्लियर कर चुके हैं। एक उदाहरण से हम इसको देखेंगे कि समूहन विधि में क्या करते हैं हम। बारंबारताओं का इस प्रकार समूहन करने के बाद प्रत्येक स्तंभ की अधिक बारंबारता या बारंबारता समूह को रेखांकित कर दिया जाता है तथा उन अधिकतम बारंबारताओं के चर मूल्यों पर चिन्ह लगाकर गणना की जाती है। जिस मूल्य के आगे अधिकतम चिन्ह होते हैं वही बहुलक होता है। एक उदाहरण देखते हैं जिससे समूहन विधि स्पष्ट हो जाएगी। किसी कॉलेज के 230 छात्रों के कॉलर माप निम्न प्रकार हैं। यानी कॉलर का मेजरमेंट दे रखा है, जो चर है हमारा वो क्या है, कॉलर का मेजरमेंट, जो 32, 33, 34 से 41 तक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी बारंबारताएं जो दी हुई हैं वो छात्रों की संख्या है। कितने छात्रों का कॉलर माप 32 है, 7 यानी 32 की फ्रीक्वेंसी 7 है। ये बारंबारताएं दी गई हैं। यदि हम इस बंटन को देखें तो यह एक अनियमित बंटन है। हम यहाँ देखें कि बारंबारताएं बढ़ती हुई हैं 7, 14, 30, फिर एक बार फिर से घट गई है बारंबारताएं, फिर बढ़ गई हैं। तो हमारा जो इस स्थिति में बारंबारता बंटन है वो एक अनियमित बारंबारता बंटन है
तो इस बंटन का बहुलक निकालने के लिए हम समूहन विधि उपयोग में लेंगे। समूहन विधि में हमने 6 नए स्तंभ तैयार किए। पहले स्तंभ में जो बारंबारताएं दी गई थी वो ही बारंबारताएं लिख दी। दूसरे स्तंभ में हमने दो दो बारंबारताओं को लेके योग लिखा। 7 और 14 21, इसी तरह से 30 और 28 58। तीसरे स्तंभ में हमने पहली बारंबारता को छोड़कर दो का योग लिखा, और जबकि चौथे स्तंभ में हमने 3 बारंबारताओं को लिया और योग लिखा। पांचवें स्तंभ में हमने पहली बारंबारताओं को छोड़ के 3 का योग लिखा। 14 + 30 + 28 72। इसी तरह से जो हमारा छठा स्तंभ है, छठे स्तंभ में हमने दो फ्रीक्वेंसीज को छोड़कर 3 का योग लिखा, यानी 30 + 28 + 35 = 93। यानी 6 स्तंभ तैयार किए हमने बारंबारताओं का योग के। अब हम इन स्तंभों में जो सबसे ज़्यादा बारंबारता है या जो सबसे ज़्यादा मान है उनको सेलेक्ट करते हैं। पहले स्तंभ में देखें तो सबसे ज़्यादा 36 मान है। दूसरे स्तंभ में सबसे ज़्यादा मान, सबसे बड़ा मान 69 है, और तीसरे स्तंभ में 63, चौथे स्तंभ में 97, और पांचवें स्तंभ में 85, और छठे स्तंभ में 93 है। और इन अधिकतम मानों में, यानी 36 में जैसे 40 एक बार शामिल हुआ है, यानी इन अधिकतम मानों में जो चर के मान जितनी बार शामिल हुए हैं उनकी संख्या लिख लेते हैं। 32 0 टाइम्स शामिल हुआ है, 33 0 टाइम्स यानी शामिल नहीं हुआ है, 34 एक बार शामिल हुआ है, 35 3 बार शामिल हुआ है, 36 5 बार शामिल हुआ है, 37 3 बार शामिल हुआ है, 38 1, और 40 एक बार शामिल हुआ है। तो जो मान सबसे ज़्यादा बार शामिल हुआ है वही बहुलक होता है, ये समूहन विधि कहती है। तो यहाँ से हमें स्पष्ट है 36 मूल्य सबसे अधिक बार पाया है, अतः बहुलक 36 होगा। तो चर का मान 36 बहुलक होगा इस बंटन के लिए। दूसरी स्थिति है जब हमारा बारंबारता बंटन वर्गीकृत हो। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बहुलक कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की स्थिति में एक बहुलक वर्ग तय करते हैं। यह बहुलक वर्ग निरीक्षण विधि से तय किया जाएगा यदि बारंबारता नियमित हो। यदि बारंबारता अनियमित हो तो बहुलक वर्ग का निर्धारण समूहन विधि से, जो अभी अपन ने बताई है, इससे तय किया जाएगा। बहुलक वर्ग तय करने के पश्चात इस फॉर्मूले से हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक निकाल सकते हैं। बहुलक = (l + f - f1) अपॉन 2f - f1 - f2 इंटू h, जहाँ l बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, यानी लोअर लिमिट ऑफ जो मॉड क्लास है। f बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। f1 बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की बारंबारता है। f2 बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता है, और h बहुलक वर्ग का अंतराल है। तो अलग अलग बंटन के केस में हमारे पास बहुलक निकालने की अलग अलग विधि है। बहुलक निकाल लेंगे हम। 2 एग्जाम्पल हैं, 2 क्वेश्चंस हैं होम असाइनमेंट के तौर पर। इन 2 बंटनों के लिए आप माध्यिका और बहुलक निकाल